अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बहराम मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 और उसको टॉपिक है हमारे पास प्रीफिक्सेस। सबसे पहले अगर हम लोग प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या है जी, द प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स or letters added before SI यूनिट्स। ठीक है जी, ऐसे अल्फाज, ऐसे लेटर जो किसी भी गिवन नंबर के SI यूनिट से पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उनको क्या कहेंगे हम लोग कि ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो कहते हैं सच एज हम लोग किलो को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग मेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग सेंटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, हम लोग नैनो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, अब इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है और वो है क्या, 2000 मीटर। ठीक है जी, अब इस 2000 को मैं किस तरीके से प्रीफिक्सेस के अंदर लेके आऊँगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई मैं इसको कर देता हूँ 1000 के साथ और साथ लिख देता हूँ मीटर। अब जो हमारे पास 1000 है, इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और ये क्या है मेरे पास, मीटर। अब फिजिक्स के अंदर क्या होता है जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर सारे के सारे क्या यूज़ हो रहे हैं, प्रीफिक्सेस। फिजिक्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के 10 की पावर ऐसी होती हैं जिनको हम लोग क्या है, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ठीक है जी, कैसे, लेट्स सपोज अगर मेरे पास 10 की पावर क्या है, 6 है, 10 टू रेज पावर 6, तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, है हमारे पास ये प्रीफिक्स, लेकिन इस प्रीफिक्स का क्या है, एक नाम है। ठीक है, और उस नाम को हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 10 की पावर -6 आ गई, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास है जी, माइक्रो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास 10 की पावर -9 आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, नैनो। तो फिज़िक्स के अंदर हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, 10 की पावर के मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होते हैं जो हम लोग एज अ प्रीफिक्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब जो फिज़िक्स के अंदर 10 की पावर 3 का नाम है, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, किलो। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के साथ 10 की पावर 3 जो है, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, किलो। और किलो इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा 2 किलो और साथ क्या कर देंगे, मीटर कर देंगे। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या कहा था, द वर्ड्स आर अ लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट। हमारे पास जो SI यूनिट था वो क्या था, हमारे पास मीटर था। तो हमने कहा वर्ड्स या लेटर जो हम SI यूनिट से पहले लगाते हैं, तो इसमें हमने क्या लगाया, किलो को उसके मीटर या उसके SI यूनिट से हमने क्या लगा दिया, पहले 2 किलोमीटर। तो मीन हमने इधर किलो को क्या यूज़ किया, एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, और इसके अंदर ये भी है कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर होगा तो उसमें हम लोग जो डबल प्रीफिक्स है इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीन कि अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और साथ मीटर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा कि 2 मल्टीप्लाई, इसकी जगह भी मैं क्या कर देता हूँ, किलो को लगा देता हूँ, और इधर भी क्या करूँ, किलो और ये साथ क्या है, मीटर। तो इस तरीके से हम लोग दो इकट्ठे प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, फर्ज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग क्या है, इन प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे। ठीक है जी, तो अगर इन प्रीफिक्सेस को देखें या इन क्वेश्चन को देखें, तो हम लोग इसके अंदर किस तरीके से इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे
वो हम लोग देखते हैं जी। लेट्स सपोज क्विज के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है और वो क्या है हमारे पास 6000 मीटर। ठीक है जी। इन एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं, या हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन प्रीफिक्सेस को लेके आएंगे। तो इस 6000 मीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1000 और साथ क्या करेंगे मीटर। ठीक है जी। तो इसमें जैसे पहले किया है कि 10 की पावर इसको बना देंगे और 10 की पावर कितना बनेगा 3 और 7 मीटर। अब 10 की पावर 3 आपके प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर 10 की पावर 3 होती है हमारे पास किलो, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग के से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 किलो मीटर। ठीक है जी। तो इस तरीके से 6000 मीटर को हमने 6 किलोमीटर में इस्तेमाल कर लिया है। तो इसके अंदर हमारे पास किलो क्या आ गया, एज अ प्रीफिक्स हम लोगों ने क्या किया, इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी सेकंड वाला। इसमें क्या है 0.0000000 ये साथ लेके के हम लोग क्या करेंगे 1, और ये हमारे पास क्या है मीटर। ठीक है जी। तो अब हम लोग जिस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पढ़ा कि हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, और पॉइंट को शिफ्ट करके किधर लेके जाएंगे, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद मीन के 6.1 कर देंगे। 6.1 किया तो हमने क्या है इस पॉइंट को शिफ्ट किया है यहाँ तक। अब कितने हम लोगों ने डिजिट्स क्रॉस किए हैं, या कितने डिजिट हम लोगों ने मूव किया है, तो वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख दूंगा 6.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -9 मीटर। ठीक है। ये हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस 10 की पावर को हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव करेंगे, और अगर हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो उसकी जो 10 की पावर है उसको क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ से मूव किया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कितने डिजिट्स हमने मूव किया 9। तो हमने क्या किया 6.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -9 और मीटर साथ लिख दिया। ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास जो 6.1 और इस 10 की पावर 9 को हम लोग एक प्रीफिक्सेस के अंदर यूज करते हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू है जी 10 की पावर -9 जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं नैनो। ठीक है जी। तो नैनो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, तो हम लोग क्या करेंगे n और साथ क्या कर देंगे मीटर। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, अब जो n है इसको एज अ प्रीफिक्स हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 48, ये क्या है हमारे पास वॉट। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 और पॉइंट को लगा देंगे एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, और साथ 8 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर क्या है, हम लोग अब यहां से किधर मूव कर रहे हैं 4 से पहले तक। तो हम लोग इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 10 की पावर मैं इधर कितना लिख दूंगा 6, और साथ क्या करूंगा वॉट। ठीक है जी। अब 10 की पावर 6 जो है ये प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर हमारे पास क्या है जी 10 की पावर जो 6 होती है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है मेगा, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। तो इस वजह से मैं इसका आंसर क्या करूंगा 4.8, और इस 10 की पावर 6 की जगह लिख दूंगा मेगा, और साथ क्या कर दूंगा वॉट इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके 10 की पावर को हमने क्या उसके प्रीफिक्सेस के अंदर इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि 0.0021 एम्पेयर। ठीक है जी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको शिफ्ट करेंगे एक नॉन जीरो डिजिट के बाद,
2.1 और इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 1 2 और 3 डिजिट हमने क्या करे मूव किया 7 एम्पेयर। अब 10 की पावर हम लोग क्या करेंगे इसको -3 करेंगे। -3 क्यों करेंगे कि फिर हम क्या गए हैं लेफ्ट टू राइट हमने मूव किया है, जो हमने पॉइंट क्या किया है शिफ्ट किया है। तो इस वजह से क्या करेंगे हम लोग 2.1 और इस 10 की पावर -3 को हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग इसके अगर प्रीफिक्सेस के टेबल में देखें तो हमारे पास 10 की पावर 3 जो है वो क्या आती है मिली और साथ क्या लगा देंगे हम लोग एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है मुख्तलिफ किस्म के प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हम लोग अपनी बड़ी या छोटी वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं स्मार्टली एक थोड़े से या छोटे से नंबर के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों को प्रीफिक्सेस और उनके यूजेस का इस्तेमाल करना आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।